और मैंने ये नूडल्स मैदे के नहीं है, आटे के। तो मैंने व्लॉग एंड अभी मैं मेडिटेशन करने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हो रहे हैं 4:36 एंड मेरा गला आज थोड़ा बैठा हुआ है। और बाकी अभी तो मेडिटेशन करने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी वैसे भी कुछ करने का है नहीं और गला भी वैसे ही बहुत बैठा हुआ है, तो दिक्कत हो रही है करने में। बी सोल कॉन्शियस। सुबह मिलते हैं आपको। और मैंने ये नूडल्स मैदे के नहीं है, आटे के बनाए हैं। अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पर बहुत बेटर रेसिपी है, हेल्दी भी है। सॉरी, हेल्दी भी है ये आपकी बॉडी के लिए। बहुत टेस्टी है, एक बार बना के ज़रूर देखना और बहुत ही बढ़िया है। तो चलो यार मैं आपको खा के मिलता हूँ कि मुरली में भी परमात्मा ने यही कहा है, खुद को देह नहीं आत्मा समझो। अब रोज़ रोज़ परमात्मा ये चीज़ ही अपनी मुरली में कह सुना है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। और परमात्मा अपने मुरली में हर बारी ये क्यों समझाता है, अपने महावाक्य में हर बारी यही क्यों बोलते हैं कि खुद को आत्मा समझो, खुद की आत्मा समझो। क्योंकि परमात्मा को पता है मेरे बच्चों में अभी भी बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत दुख भरा है। उसको निकालने के लिए परमात्मा कहते हैं अपनी सारे आत्मा की गंदगी को धोने के लिए आत्मा समझो, राजयोग मेडिटेशन करो और दूसरों को भी ये समझाओ कि खुद को भी आत्मा समझो। क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, ये तो शरीर विनाशी है, आत्मा है अविनाशी। और इससे ही हमें, सॉरी इसके लिए, नॉइस के लिए, हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि खुद को आत्मा समझने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मन में कोई बोझ नहीं रहता। पहली बात तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक दिन के लिए सूर्य कॉन्शियस हो गया था, बट वो दिन मेरा आज तक का बेस्ट दिन था। क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में कोई भी वेस्ट थॉट नहीं जा रहा, आ भी रहा था तो मैं खुद को आत्मिक स्थिति में वापस ले आ रहा था। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। तो मैं ही आपको कह रहा हूँ, इतना अगर आपको हल्का होना है, खुद को शांत करना, तो आत्मा समझ लो, खुद ब खुद शांत हो जाओगे। और आत्मा समझने का दूसरा तरीका है कि आपके से कोई गलती भी नहीं होगी। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपके साथ तो कोई गलती भी नहीं होगी और आप अच्छे से आराम से शांत रह सकते हैं। और आपसे अगर कोई गलती होने वाली भी होगी, उससे पहले आप हो तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए भी गलती को ठीक कर लोगे। तो यही चीज़ आपको सब, अभी मैंने 1 मिनट के लिए बंद कर दिया था। तो आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी, खुद को आत्मा समझो, जिससे बहुत बेनिफिट्स है। एंड खुद को आत्मा समझोगे तो कोई, मतलब कोई अगर विघ्न भी आने वाला होगा तो आप परमात्मा में समर्पित कर दोगे, भगवान पे समर्पित कर दोगे, तो आप पे कोई बोझ नहीं चढ़ेगा। एंड अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आप आत्मिक स्थिति में रहोगे तो आपको कोई दुख भी नहीं होगा। तो यही चीज़ है, बी सोल कॉन्शियस, बी बेनिफिशियल एंड बी पावरफुल। तो यही मैं आपको समझ, आप भी राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यह परमात्मा की सेवा है और इस सेवा में अगर जितने बच्चे जुड़ते जाएं उतना हम सभी स्ट्रांग बनते जाएंगे, ये यज्ञ स्ट्रांग बनता जाएगा। तो आप राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी कमेंट्रीज भी मिल जाएगी। एंड अगर आप 7 डेज़ का राजयोग कोर्स करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे, तो आपके नज़दीक में ही ब्रह्मा कुमारी का कोई सेंटर होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो वहाँ पे 7 डेज़ कोर्स वीडियोस मिल जाती है, आप उस चीज़ को देख के 7 डेज़ कोर्स सीख सकते हो। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और अब परमात्मा के कार्य में जितने बच्चे जुड़ेंगे और अच्छा होने वाला है। क्योंकि अब हमें परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन होना है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। ये है जो बहुत वो चीख रही है, तो वो चीज़ छोड़ता है अभी। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, राजयोग मेडिटेशन प्लीज़, सॉरी। तो प्लीज़ आप राजयोग मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करें। और मैं बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आज मैंने क्या कहते हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने आटे से नूडल्स बनाए हैं, आटे से मैगी बनाई है। अब ऐसे आप किस तरह बना सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बट अगर आप जानना चाहते हो तो नॉर्मली सिंपल है, स्लाइसेस में काट लेना होता है। आटे को रोटी की तरह बेल दो, स्लाइसेस में काट दो, थोड़ा सा पानी उबाल दो, उबालने के बाद गर्म पानी से हटा के ठंडे पानी में रख दो, कोई बात नहीं, होता है।
फिर ठंडे पानी में रख दो। फिर उस टाइम पे थोड़ा सब्ज़ी वब्ज़ी काट के तेल में थोड़ा तेल गर्म करके डाल दो, थोड़ा फ्राई व्राई कर दो, मसाले वसाले डाल दो, जिनको पता होगा ठीक है, नहीं मैंने आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। मसाले वसाले डाल के थोड़ा गरम गरम करके फिर उसमें आटे के बनाए नूडल्स डाल दो, सिंपल बन गए आपके नूडल्स। और आपको थोड़ा सा उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, तो सिंपल आपके नूडल्स बन जाएंगे। ये बहुत हेल्दी भी है, आपके लिए बेनिफिशियल भी है एंड बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। और ये बहुत टेस्टी भी होता है, आप खा के ज़रूर देखना, एक बार ट्राई करके देखना। आपको मैदे वाली मैगी भी अच्छी नहीं लगेगी, इतना टेस्टी बनता है ये। और अगर इसमें आपके सोया सॉस है, कोई चिली सॉस है, तो वो भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी। मतलब बिना उसके भी बहुत टेस्टी लगेगी, बट अगर है तो आप डाल सकते हो। एंड चीज़ है तो और भी अच्छा है। तो यही चीज़ है, मैं आपको नई नई चीज़ें अपने ब्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। और अब क्या है कि मैं भी धीरे धीरे खाना बनाना सीख रहा हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगा। आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता हूँ मैं, क्योंकि चीज़ें आपको समझाना, आप भी ट्राई करो। क्योंकि कब तक आप, अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, आपके माता पिता की उम्र भी हो जाती है, तो आपको भी किसी टाइम पे खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको मैं नई नई चीज़ें बनाना भी सिखाऊंगा और नए नए नॉलेज भी दूंगा। यही चीज़ है, अगर आप भी ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं आपको सेल्फ कुकिंग भी सिखाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहना भी सिखाऊंगा। एंड अगर आप पैसे भी बचाते हो तो बहुत अच्छा है। ये 3 चीज़ें अगर आप सीख गए तो अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। पहला स्पिरिचुअल नॉलेज, सबसे पहले स्पिरिचुअल नॉलेज आती है, उसके बाद आती है फाइनेंस, फिर आती है कुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी आपको क्या करती है, आपको इनर पीस अचीव कराने में हेल्प करती है, कामनेस दिलाती है, माइंडफुलनेस दिलाती है। एंड जहाँ तक बात है फाइनेंस, तो फाइनेंस आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की तरीके सिखाता है। आप बहुत सारी स्किल्स है जो सीख सकते हो, साथ में परमात्मा का ज्ञान भी सुन सकते हो मेरे द्वारा। वही चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी आपको कामनेस देती है, फाइनेंस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। कुकिंग जो है आपको किसी पे, आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट रहने में हेल्प करता है कि आप खुद भी बना सकते हो खाना। वही चीज़ है। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, और ब्लॉग एंड नहीं कर रहा, फिर आपको मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, यही एंड करता हूँ। एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।